like a Hellcat. नेक्स्ट सीन में सांगजी अपने घर पर आती है स्कूल से। फिर सांगजी मिल्क बॉटल को फ्रिज के अंदर रखने को सोचती है, पर सोचने लगती है कि अगर ये मिल्क बॉटल सांग्यान पी गया तो फिर सांगजी का मूड चेंज हो जाता है और उस बॉटल को फ्रिज के अंदर नहीं रखती है। फिर सांगजी अपने रूम में आ जाती है और मिल्क बॉटल को देखने लगती है कि कैसे दुआन ने सांगजी के गाल पर उसी बॉटल से टच किया था। फिर सांगजी उसी बॉटल को देखकर बहुत अच्छा फील कर रही होती है। सांगजी उस बॉटल को अपने रूम में रख लेती है। फिर सांगजी उस लेटर को निकाल कर पढ़ने लगती है जो कि दुआन ने उसे स्कूल के बाहर दिया था, और यहीं पर सांगजी उस लेटर को पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद सांगजी ड्राइंग करने लगती है। तभी अचानक से पीछे से सांगजी की मॉम फ्रूट लेकर आती है और सांगजी से कहने लगती है कि सांगजी तुम क्या कर रही हो। तभी सांगजी की मॉम मिल्क बॉटल को नोटिस कर लेती है और कहने लगती है कि सांगजी तुम मिल्क नहीं पी सकती हो। सांगजी कहने लगती है कि मॉम मैं इसे नहीं पी रही हूँ, तो फिर तुमने ये क्यों लिया है। फिर सांगजी कहने लगती है कि मॉम मुझे ये बॉटल बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैं इसे ड्रॉ करना चाहती हूँ। मगर सांगजी की मॉम सांगजी से मिल्क बॉटल को छीनने लगती है। फिर सांगजी कहने लगती है कि ओके मॉम मैं इस मिल्क को फेंक देती हूँ। तभी यहाँ पर सांगजी के डैड सांगजी की मॉम को ढूंढने आते हैं। फिर सांगजी की मॉम कहने लगती है कि अरे आप आ गए, देखो सांगजी के पास एक मिल्क की बोतल है, पता नहीं उसके पास कहां से आ गई। फिर सांगजी की मॉम सांगजी से कहने लगती है कि सांगजी इस वीकेंड मैं और तुम्हारे डैड एक दोस्त के घर उसकी शादी में जा रहे हैं, क्या तुम आओगी। तभी सांगजी के डैड बोलने लगते हैं कि मैं सांग्यान से बोलता हूँ कि वो तुम्हारे साथ रहे। तभी सांगजी वॉशरूम से बाहर निकल कर आती है और अपने डैड से बोलने लगती है कि मुझे सांग्यान के साथ नहीं रहना। यहीं पर सांगजी की मॉम सांगजी को समझाने लगती है और कहने लगती है कि सांगजी मुझे टेंशन रहती है जब तुम घर पर अकेले रहती हो। इसके बाद डैड कहने लगते हैं कि मैं बात करता हूँ सांग्यान से, तुम चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा, मैं उसकी पॉकेट मनी काट लूंगा। फिर सांगजी कहती है कि डैड सांग्यान आपकी बात नहीं सुनेगा। तभी सांगजी की मॉम कहने लगती है कि मैं सांग्यान से बात करती हूँ। तब जाकर सांगजी एग्री हो जाती है। फिर सांगजी के डैड यहाँ से चले जाते हैं। फिर सांगजी की मॉम सांगजी से कहने लगती है कि सांगजी डिनर के लिए नीचे आ जाओ। फिर सांगजी कहती है कि ओके मॉम मैं आ रही हूँ। फिर सांगजी की मॉम यहाँ से चली जाती है और यहीं पर सांगजी फॉक्स को ड्रॉ करके बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। फिर तभी ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।